हेलो गाइस, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक नया एनीमे और इस एनीमे का नाम है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। अब सीजन 1 में इसके कुल 12 एपिसोड्स है और सारे ही एपिसोड्स में इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और वैसे इस एनीमे का सीजन 2 भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई ट्रेलर या फिर कुछ ऐसा आया नहीं है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो यानी कि टोनी खाकू कवाई अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसे भी देख लीजिए। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस एनीमे की कहानी को इस सीजन नंबर 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एनीमे के मेन कैरेक्टर अमाने फुजीमिया को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की को देख रहा होता है। और दोस्तों, इस लड़की का नाम है माहिरू शिना। फुजीमिया माहिरू के पास जाके उसे अपना छाता देता है और ऐसे ही फुजीमिया ने माहिरू से पहली बार बात की थी। अब माहिरू को छाता देते ही फुजीमिया वापस चले गया। अब अगले सीन में हमें सेजिरो हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फुजीमिया का दोस्त इत्सुकी आकाजावा बोलता है कि फुजीमिया के पास तो छाता था, फिर भी उसे सर्दी कैसे लग गई। इस पे फुजीमिया बोलता है कि उसने अपना छाता एक खोई हुई लड़की को दे दिया था। लेकिन तभी फुजीमिया देखता है कि माहिरू उसके क्लास के बाहर ही खड़ी है और सभी स्टूडेंट्स माहिरू को एंजल बुलाते हैं क्योंकि वो सभी कामों में अच्छी है। अब अगले सीन में फुजीमिया जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि माहिरू उसका छाता वापस देने आई है। लेकिन अब फुजीमिया की हालत उस सर्दी से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अब माहिरू फुजीमिया को लेकर फुजीमिया के घर के अंदर जाती है, लेकिन उसका घर बहुत ही गंदा पड़ा था। और अब दोस्तों, हमें पता चलता है कि माहिरू फुजीमिया के बगल वाले कमरे में ही रहती है। माहिरू अपने घर से कुछ नाश्ता बना कर लाती है और ये खाकर फुजीमिया को बहुत ही अच्छा लगता है। अब फुजीमिया टेम्परेचर को चेक करने के लिए शर्ट को निकाल देता है, लेकिन तभी माहिरू बोलती है कि फुजीमिया को कम से कम माहिरू को बाहर निकलने तो देना चाहिए, इससे पहले वो अपने कपड़े खोले। अब फुजीमिया माहिरू को उस दिन के बारे में पूछता है जब माहिरू पार्क में अकेले बैठकर ही रो रही थी। क्या माहिरू के उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है क्या? इस पे माहिरू बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। फुजीमिया बोलता है कि वो माहिरू को और कोई दिक्कत देना नहीं चाहता है, इसलिए वो माहिरू के आसपास भी नहीं आएगा। अब अगले सीन में दोनों ही बाहर खड़े होकर गैलरी में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी माहिरू देखती है कि फुजीमिया बस जेली जूस ही पी रहा है डिनर में। और तभी उसके घर आके उसे बढ़िया खाना देती है जो माहिरू ने डिनर में बनाया था। माहिरू बोलती है कि अब से वो अच्छा खाना खाए और अपने रूम का ध्यान रखे। और एक बात और, फुजीमिया माहिरू को एंजल कहकर ना बुलाए। और उस समय से ही हर रोज माहिरू फुजीमिया को डिनर देने लगी। अगले सीन में फुजीमिया इत्सुकी से पूछता है कि क्या वो अनहेल्दी दिख रहा है। इस पे इत्सुकी बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल कुपोषित लग रहे हो। अब अगले सीन में फुजीमिया शॉपिंग करते समय माहिरू से मिल जाता है और वापस घर जाते समय फुजीमिया माहिरू का भी बैग उठा लेता है। अब घर पहुंचते ही माहिरू फुजीमिया के कमरे को साफ करने में उसकी मदद करती है, क्योंकि माहिरू को भी पता है कि इससे अकेले से कुछ भी नहीं होने वाला। और अब सफाई करते करते ही दोनों का पूरा दिन लग जाता है, इसलिए फुजीमिया डिनर के लिए पिज्जा मंगवा लेता है। अब डिनर के समय फुजीमिया माहिरू को ही देख रहा होता है और बोलता है कि वो ऐसे स्कूल में नहीं होती है जैसे वो यहाँ पे है। अब माहिरू वापिस अपने घर जा ही रही होती है कि तभी फुजीमिया माहिरू से पूछता है कि उसे हर रोज फुजीमिया को खाना देने से क्या मिलता है। इस पे माहिरू बोलती है कि उसे खुशी होती है। अब अगले सीन में घर जाते समय फुजीमिया देखता है कि माहिरू पार्क में अकेले ही बैठी है। फुजीमिया माहिरू के पास जाके बोलता है कि वो यहाँ पार्क में क्या कर रही है। इस पे माहिरू बोलती है कि वो बस एक बिल्ली को बचा रही थी जो पेड़ पे अटक गई थी और ऐसा करते समय उसे मोच आ गई। ये बात सुनते ही फुजीमिया फर्स्ट एड का डब्बा उठा ले आता है और माहिरू के पैरों पर बर्फ रखकर उस पे पट्टी बांध देता है। फुजीमिया माहिरू को अपने पीठ पे बिठाकर घर छोड़ देता है। माहिरू फुजीमिया को थैंक्स बोलती है। अब क्योंकि फुजीमिया ने माहिरू को अपने पैंट्स पहनने के लिए दिए थे ताकि वो उसे पकड़ सके, इसलिए अगले दिन फुजीमिया शॉर्ट्स में ही स्कूल में चले जाता है। अब दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम कोडो
वाकी है, स्कूल में लड़कियों के बीच बहुत ही फेमस है, लेकिन फुजिमिया ने आज तक उससे बात नहीं की है। अब फुजिमिया देखता है कि माहिरू दूर से उसे ही देख रही है। अगले सीन में माहिरू फुजिमिया को खाना दे रही होती है, लेकिन तभी फुजिमिया बोलता है कि क्या वो कोडो वाकी को पसंद करती है, लेकिन माहिरू इस पे साफ मना कर देती है। फुजिमिया देखता है कि माहिरू ने आज क्रॉकटी बनाया है जो उसे बहुत ही पसंद है। फुजिमिया बोलता है मेरा भी मन करता है कभी कभार गर्मा गर्म खाने का। इस पे माहिरू बोलती है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे घर पे खाना बनाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माहिरू बोलती है कि अगर फुजिमिया खाने के आधे पैसे देगा तो वो उसके घर पे बना सकती है, लेकिन अगर फुजिमिया ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो वो फुजिमिया के कुछ गलत चीजें फोड़ देगी। फुजिमिया इसके लिए मान जाता है और ऐसे ही अगले दिन से माहिरू फुजिमिया के घर पे ही खाना बनाना शुरू कर देती है। और ये गर्मा गर्म खाना खाकर फुजिमिया बोलता है वाह क्या बनाया है, तुम्हें तो मेरी वाइफ होना चाहिए। मेरा मतलब बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा है। फुजिमिया माहिरू की बर्तन को साफ करने में मदद करता है। अब अगले सीन में इत्सुकी फुजिमिया को बताता है कि उसकी रैंक टॉप 30 में आ चुकी है। इस पे फुजिमिया बोलता है तुम्हारी भी आ सकती थी, लेकिन तुम बस पूरे दिन अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोचते हो। और तभी वहाँ इत्सुकी की गर्लफ्रेंड चितोसे आ जाती है। अब अगले सीन में फुजिमिया देखता है कि माहिरू के ऑलमोस्ट एग्जाम में फुल मार्क्स आए और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन इस पे माहिरू बोलती है कि उसे जबरदस्ती करना पड़ता है। और इतना बोलते ही माहिरू वापिस अपने कमरे के लिए निकल जाती है। फुजिमिया देखता है कि माहिरू ने अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड को नीचे गिरा दिया है और उसे उठाकर वापिस से माहिरू को दे देता है, लेकिन अब माहिरू के आईडी कार्ड से उसे पता चल गया था कि माहिरू की बर्थडे बस 4 दिन बाद आने ही वाली है। अब फुजिमिया इत्सुकी से माहिरू के लिए एक प्रेजेंट के बारे में पूछता है कि क्या उसे क्या देना चाहिए। इत्सुकी उसे हैंड क्रीम देने को बोलता है और ऐसे ही फुजिमिया गिफ्ट लेने के लिए चितोसे को अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाता है। अब अगले सीन में फुजिमिया माहिरू के पास बैठ के उसे एक बैग देता है और बोलता है कि आज उसका बर्थडे है और ये मुझे तुम्हारे स्टूडेंट आईडी कार्ड से पता चला। लेकिन इस पे माहिरू बोलती है कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती नहीं है। फुजिमिया बोलता है ठीक है ये लो, ये समझ के कि तुमने मेरी हेल्प की उसके बदले। अब माहिरू देखती है कि उस बैग में एक हैंड क्रीम के साथ साथ एक छोटा सा भालू है। माहिरू बोलती है कि वो इसे संभाल कर रखेगी। ये बात सुनते ही फुजिमिया माहिरू के सर पे हाथ रखने का सोचता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। अब अगले सीन में फुजिमिया की मॉम उससे मिलने आई होती है, लेकिन फुजिमिया इससे ज्यादा कुछ खुश नहीं है। अब अमाने की मॉम अंदर आके देखती है कि फुजिमिया का कमरा तो बहुत ही साफ है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो 2 लोगों के लिए प्लेट्स रखी हुई है। अब अमाने की मॉम को पता चल जाता है कि अमाने कुछ तो छुपा रहा है। वो जैसे ही फुजिमिया के कमरे को खोलती है, वो देखती है कि माहिरू चुपचाप बैठकर सो रही है। इस पे फुजिमिया की मॉम बोलती है क्या बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही क्यूट है। इस पे फुजिमिया बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब माहिरू फुजिमिया की मॉम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अमाने की मॉम बोलती है कि अमाने बहुत ही शाय लड़का है, लेकिन ये दिल का बहुत ही अच्छा है। फुजिमिया अपनी मॉम को वापस घर जाने को बोलता है। अब घर जाने से पहले अमाने की मॉम माहिरू का फोन नंबर ले लेती है। अब अगले सीन में माहिरू बोलती है कि बहुत समय बाद किसी ने उसे अपने पहले नाम से बुलाया और ये सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। अब फुजिमिया भी माहिरू को उसके पहले नाम से बुलाता है। माहिरू भी ऐसा ही करती है। अब फुजिमिया घर की चाबी को माहिरू के पास रखने को ही बोलता है, ताकि माहिरू जब चाहे घर पे आकर खाना बनाना शुरू कर सके। और वैसे भी फुजिमिया माहिरू पे भरोसा करता है। अब अगले सीन में फुजिमिया देखता है कि वो 21 पोजीशन पे है और टॉप 1 पोजीशन जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं वो है माहिरू शिना। अब रात के समय माहिरू देखती है कि फ्रिज में एक केक पड़ा है। फुजिमिया बोलता है कि ये माहिरू के लिए ही है क्योंकि उसने फर्स्ट पोजीशन पाई है। माहिरू इसे फुजिमिया को भी खिलाती है। फुजिमिया भी ऐसे ही अपने हाथों से माहिरू को खिलाता है। अब अगले सीन में फुजिमिया खुद खाना बनाने का सोचता है क्योंकि वो हमेशा के लिए माहिरू पे निर्भर नहीं रह सकता है। फुजिमिया वेजिटेबल्स और ऑमलेट बनाता है, जिसको खाकर माहिरू बोलती है कि ऑमलेट में नमक और पेपर तो डाला ही
नहीं है। माहिरू उसे अपना बनाया हुआ ऑमलेट देती है। अगले सीन में चीतो से फुजिमिया के घर पे क्रिसमस पार्टी करने को बोलती है, लेकिन फुजिमिया इस पे साफ मना कर देता है। इस पे चीतो से बोलती है, तुम्हारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है। और ऐसे ही डिप्रेशन में आकर फुजिमिया को चितोसे की बात माननी ही पड़ती है। अब फुजिमिया ये बात माहिरू को बताता है कि वो दोनों यहाँ पे क्रिसमस के दिन आएंगे। माहिरू बोलती है कि उसके पास क्रिसमस के दिन कुछ खास प्लान नहीं है। इस पे फुजिमिया बोलता है, तो क्या हम साथ में क्रिसमस बना सकते हैं। माहिरू इसके लिए मान जाती है और बोलती है कि वो वीडियो गेम्स को खेलना सीखना चाहती है। और अब क्रिसमस के दिन इत्सुकी और चितोसे फुजिमिया के घर पे टपक जाते हैं। अब दोनों जैसे ही बाहर स्नोफॉल को देखने जाते हैं, वो दोनों देखते हैं कि माहिरू उनके बगल वाले कमरे में ही है। बज गई घंटी। और अब ऐसे ही चितोसे और इत्सुकी को पता चल जाता है कि माहिरू फुजिमिया के बगल वाले कमरे में ही रहती है। फुजिमिया उन दोनों को बोलता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। अब चितोसे माहिरू को अपना दोस्त बना लेती है और उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। इत्सुकी माहिरू को बोलता है, अगर फुजिमिया कुछ अजीब हरकतें करे तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। इत्सुकी और चितोसे वापस चले जाते हैं और अब क्रिसमस के दिन माहिरू और फुजिमिया के पास करने को कुछ खास है नहीं। और अब थोड़ी देर बाद ही माहिरू भी अपने कमरे में वापस चले जाती है। फुजिमिया सोचता है कि काश उसका सीक्रेट थोड़ी देर और सीक्रेट रह पाता। अब डिनर के समय फुजिमिया पूछता है कि माहिरू इतना बढ़िया खाना कैसे बना लेती है। इस पे माहिरू बोलती है कि जो पहले उसका ध्यान रखता था उसने ही माहिरू को खाना बनाना सिखाया था। अगर तुम किसी को खुश करना चाहते हो तो उसे बढ़िया खाने से आसानी से कर सकते हो। अब अगले सीन में फुजिमिया माहिरू को वीडियो गेम्स खेलना सिखाता है और अब सिखाते सिखाते ही फुजिमिया माहिरू के एकदम पास पहुंच जाता है। माहिरू भी वीडियो गेम्स को खेलते हुए फुजिमिया के ऊपर गिर जाती है और आखिरकार माहिरू वीडियो गेम्स में जीत जाती है। और इस पे फुजिमिया माहिरू को एक बॉक्स तोहफे में देता है। माहिरू देखती है कि उस डब्बे में एक छोटा सा बैग है चाबी रखने के लिए। माहिरू बोलती है कि उसे उम्मीद नहीं थी फुजिमिया से कि वो इतना अच्छा गिफ्ट देगा, जिस हिसाब से फुजिमिया का ड्रेसिंग सेंस है। अब माहिरू फुजिमिया के बालों को हटाकर देखती है क्योंकि फुजिमिया का चेहरा हमेशा बालों से ढका रहता है। फुजिमिया भी उसी समय माहिरू के बालों को साइड में करता है और अब दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। अब माहिरू फुजिमिया को क्रिसमस गिफ्ट पे एक मफलर देती है। फुजिमिया बोलता है कि माहिरू पहले से तो अब ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है और बहुत क्यूट भी। इतना बोलते ही माहिरू ब्लश करने लगती है और उसी मफलर को फुजिमिया के चेहरे पे लपेट देती है। फुजिमिया को अब ये जिंदगी कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। अब अगले सीन में फुजिमिया देखता है कि माहिरू का चेहरा पूरा लाल हो गया है। माहिरू थर्मोमीटर से चेक करके बोलती है कि उसे बस 37.2 डिग्री सेल्सियस ही बुखार है। लेकिन तभी फुजिमिया माहिरू से थर्मोमीटर ले लेता है और देखता है 38.4 डिग्री सेल्सियस। फुजिमिया माहिरू को उठाकर उसे अपने कमरे में ले जाता है। फुजिमिया माहिरू को रेस्ट करने को बोलता है और वो उसकी दवाई भी ले आता है। अब फुजिमिया वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी माहिरू उसे रोक लेती है और बोलती है कि वो सोने जा रही है। फुजिमिया माहिरू का हाथ पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद ही माहिरू सो जाती है। अब अगले दिन फुजिमिया देखता है कि माहिरू की हालत अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। फुजिमिया माहिरू के पास बैठ के उससे बातें करने लगता है कि जब तक वो वापिस से सो न जाए। फुजिमिया वापिस से माहिरू का हाथ पकड़ लेता है और ऐसे ही थोड़ी देर में माहिरू सो जाती है। और अब दोस्तों नया साल बस आ ही चुका है। फुजिमिया और माहिरू एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। अब फुजिमिया को उसके डैड से मैसेज आता है कि वो परसों उससे मिलने आ रहे हैं। अब फुजिमिया ये बात माहिरू को बता ही रहा होता है कि तभी माहिरू फुजिमिया के कंधों पर ही सो जाती है। फुजिमिया माहिरू को उठाने का सोचता है। क्या मुझे इसे अचानक से उठा देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। क्या मुझे माहिरू को उसके घर पर छोड़ के आना चाहिए? नहीं, बिना इसके परमिशन के ये सही नहीं रहेगा। फुजिमिया माहिरू को अपने बेड पे ही सुला देता है और खुद सोफे पे सो जाता है। अगले दिन फुजिमिया देखता है कि माहिरू अभी भी सो रही है। फुजिमिया माहिरू के पास आके उसे देखने लगता है। फुजिमिया माहिरू के गालों को छूता है और इससे माहिरू को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन तभी माहिरू उठ जाती है। फुजिमिया बताता है कि वो माहिरू को इधर लाया था क्योंकि वो सोफे पे ही सो गई थी। और अब अगले सीन में फुजिमिया के पेरेंट्स भी उसके घर पहुंच
पहुंच जाते हैं। फूजिमिया की मॉम माहिरू को एक किमोनो देती है ताकि वो फूजिमिया के साथ हैप्पी न्यू ईयर फेस्टिवल पे जा सके। फूजिमिया माहिरू को किमोनो में देख के बोलता है, माहिरू तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो। इस पे माहिरू बोलती है कि फूजिमिया भी इन कपड़ों में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही दोनों न्यू ईयर फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं। दोनों अलग अलग जूस को ट्राई करते हैं। फूजिमिया माहिरू के जूस को भी ट्राई करता है, लेकिन इस पे माहिरू बोलती है कि उसने उसे जूठा कर लिया था। फूजिमिया माफी मांगते हुए बोलता है कि उसकी ये आदत बन चुकी है जब से वो चितोसे और इत्सुकी के साथ रहने लगा है। अगले सीन में दोनों वापस घर पहुंच जाते हैं। माहिरू बोलती है कि आज उसे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन तभी फूजिमिया माहिरू के सर पे हाथ रख के उसे फेरने लगता है। माहिरू फूजिमिया को इडियट बोल के वहाँ से चली जाती है। फूजिमिया के पेरेंट्स भी वापस चले जाते हैं और माहिरू वापस से फूजिमिया के घर पे ही खाना बनाना शुरू कर देती है। लेकिन अब स्कूल में एक बात फैल चुकी थी कि शायद माहिरू का कोई एक बॉयफ्रेंड बन चुका है। अब फूजिमिया ये बात माहिरू को बताता है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन पाऊंगा। इस पे माहिरू बोलती है कि ऐसा नहीं है, माहिरू के हिसाब से फूजिमिया एक बहुत ही अच्छा लड़का है। अब ये बात बोलते ही माहिरू खुद ही ब्लश करने लगती है और फूजिमिया बर्तन धोने के लिए चले जाता है। अब अगले सीन में चितोसे फूजिमिया के घर पे पहुंच जाती है। चितोसे बोलती है कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है और उसे पता है कि एक लड़का एक लड़की को अकेले में ही पूछेगा। अब इतनी बात सुनते ही माहिरू साइड में खड़े होकर ही ब्लश करने लगती है, लेकिन इस पे फूजिमिया बोलता है कि वो ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है। अब चितोसे बोलती है कि पिछले साल उसने चॉकलेट्स लाकर उसे ही पिघलाकर अपने दोस्तों को दे दी थी, लेकिन इस बार वो खुद बनाएगी और दूसरों को देगी। फूजिमिया बोलता है, अगर तुम मेरे लिए बना रही हो तो मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। वैलेंटाइंस डे पर स्कूल का दिन कोडो वाकी, जो कि बहुत ही फेमस है लड़कियों के बीच, उसे कुछ ज्यादा ही चॉकलेट्स मिल रही है और इसे देखकर सबकी जल रही है। चितोसे फूजिमिया को चॉकलेट्स देती है। अब घर पहुंचकर फूजिमिया जैसे ही उन चॉकलेट्स को खाता है, क्या है ये भाई, माहिरू फूजिमिया को कोको देती है ताकि उसका मुंह का टेस्ट वापस से अच्छा हो जाए। अब दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, लेकिन तभी माहिरू वापस अपने घर भाग जाती है। लेकिन अब फूजिमिया देखता है कि दरवाजे पे माहिरू ने उसके लिए एक बैग छोड़ा है और उस बैग में उसके लिए बहुत सारी कुकीज है। अब अगले दिन इत्सुकी फूजिमिया को बोलता है कि वो चितोसे से शादी करके घर में मस्त रहेगा, लेकिन फूजिमिया तुम और वो तो। इस पे फूजिमिया बोलता है कि अभी भी फूजिमिया का माहिरू के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। अगले सीन में फूजिमिया वापस घर पहुंच जाता है। फूजिमिया माहिरू को उन कुकीज के लिए थैंक्स बोलता है। माहिरू फूजिमिया को उसके बर्थडे के बारे में पूछती है, जिसपे फूजिमिया बोलता है 8 नवंबर। माहिरू बोलती है कि वो इस साल फूजिमिया का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। इस पे फूजिमिया बोलता है, तो क्या तुम प्रॉमिस करती हो तब तक साथ रहने का? माहिरू बोलती है, मैं तुम्हें हेट नहीं करती, लेकिन मुझे तुम्हारे आसपास रहना बहुत ही पसंद है। अब दोस्तों व्हाइट डे, जो कि मेरे हिसाब से वैलेंटाइंस डे के कुछ दिन बाद ही आता है, फूजिमिया इस दिन अपना हेयर स्टाइल बदल लेता है और माहिरू को एक छोटा सा बैग देता है। माहिरू देखती है कि उस बैग में एक ब्रेसलेट है और एक कूपन, जिससे माहिरू फूजिमिया से कोई भी एक काम करवा सकती है। अब माहिरू उस कूपन को इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि फूजिमिया ये ब्रेसलेट को उसे पहना दे। फूजिमिया ऐसा ही करता है और ये बात वो इत्सुकी को भी बता देता है। इस पे इत्सुकी बोलता है, फूजिमिया तुम हमेशा बोलते हो कि वो तुम्हारे मैच की नहीं है, लेकिन तुम्हारे बातों से ऐसा लगता है कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो। अब फूजिमिया जैसे ही घर पहुंचता है, वो देखता है कि माहिरू ने एक एप्रॉन पहन रखा है। इसको देख के फूजिमिया सोचता है, क्या ये मेरी वाइफ है क्या? मैं क्या सोच रहा हूँ। अब अगले दिन इत्सुकी फूजिमिया को बोलता है कि वो कुछ दिन के लिए उसके घर में ही रहना चाहता है, क्योंकि आज ही इत्सुकी के उसके डैड के साथ झगड़ा हो गया है। फूजिमिया इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में फूजिमिया बोलता है, इत्सुकी को यहाँ लाने से बस दिमाग खराब ही होगा, लेकिन इस पे माहिरू बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगले सीन में इत्सुकी बोलता है, फूजिमिया तुम उसे बोल क्यों नहीं देते? इस पे फूजिमिया बोलता है,
अच्छा ऐसा है क्या, और इतना बोलते ही सो जाता है। अब अगले दिन चितो से भी फुजिमिया के घर पे पहुंच जाती है क्योंकि उसे भी माहिरू के बना हाथ का खाना खाना है। चितो से माहिरू को गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम ऐसा फुजिमिया के साथ भी कर सकती हो, लेकिन इस पे माहिरू बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अगले सीन में चितो से फुजिमिया को माहिरू की एक फोटो भेजती है, जिसको देख के फुजिमिया सोचता है क्या पागल औरत है ये। इत्सुकी भी फुजिमिया की फोटो लेकर चितोसे को भेज देता है और अब 3 दिन फुजिमिया के घर पे रहने के बाद इत्सुकी चितोसे के साथ वापस चले जाता है। अगले सीन में फुजिमिया माहिरू को उस भालू के बारे में पूछता है, जिसपे माहिरू बोलती है कि वो उसका बहुत ही ध्यान रखती है और उसे साथ लेके ही सोती है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अब तुम्हें भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी चीज बतानी होगी, नहीं तो मैं इत्सुकी से पूछ लूंगी। लेकिन तभी माहिरू के फोन पे एक मैसेज आता है, जिसको देख के माहिरू चुप हो जाती है। अगले सीन में फुजिमिया देखता है कि एक लड़की माहिरू से बात कर रही होती है। माहिरू, अब हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे जब एक बार तुम पास आउट हो जाओ यूनिवर्सिटी से। और हाँ, मुझे परेशान मत करना बिना कोई बेकार की वजह से। और वहाँ से चली जाती है। फुजिमिया ने ये सब बातें सुन ली थी और अब माहिरू से इसके बारे में पूछता है। माहिरू बोलती है कि वो लेडी उसकी मॉम है, सायोशिना, और वो हमेशा से माहिरू से ऐसे ही बात करती है। माहिरू वापस अपने रूम में जा रही होती है, लेकिन तभी फुजिमिया माहिरू का हाथ पकड़ लेता है। माहिरू, मेरे साथ चलो। अब अगले सीन में माहिरू बोलती है कि उसके पेरेंट्स ने बस अपने अपने प्रॉफिट के लिए ही शादी की थी और इसलिए वो कोई भी बच्चा नहीं चाहते थे। माहिरू गलती से हो गई थी और उसका पूरा ध्यान बस हाउस कीपर्स ने ही रखा था और इसलिए वो दोनों बस रुके हुए ही है कि जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकलूंगी मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी और तभी वो दोनों मुझे छोड़ देंगे। अब दोस्तों, माहिरू की मॉम ने जब उससे बोला था कि उसे माहिरू की कोई भी जरूरत नहीं है, तभी वो पार्क में बैठ के अकेले ही रो रही थी और यही सीन हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। फुजिमिया ये बात सुनकर माहिरू को गले लगा लेता है और बोलता है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। फुजिमिया बोलता है कि कभी कभार उसे भी ऐसा लगता है कि माहिरू क्यूट नहीं है, लेकिन वो चीज उसे और भी ज्यादा पसंद आती है, तो इसलिए तुम्हें अपने बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई है जो तुम्हें पसंद करता है। माहिरू ये बात सुनते ही ब्लश करने लगती है और फुजिमिया को पकड़ लेती है। अगले सीन में दोनों एक वॉक पे निकलते हैं। माहिरू फुजिमिया को पीछे से हग कर लेती है। माहिरू बोलती है कि वो खुश है क्योंकि फुजिमिया उसके साथ है, वो ये सब अकेले नहीं कर पाती। फुजिमिया सोचता है ऐसे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा माहिरू को ना पसंद करना। माहिरू बोलती है कि उसे चेरी ब्लॉसम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन अब उसे ये सब अच्छा लगने लगा है। अब स्कूल में क्लासेस वापस से शफल हो गई थी और अब फुजिमिया, माहिरू, इत्सुकी और चितो से एक ही क्लास में है। कोडोवाकी फुजिमिया से बोलता है हमें भी एक दूसरे को जानना चाहिए, लेकिन तभी फुजिमिया को अपने पहले का समय याद आता है और ये बात लेकर ही फुजिमिया थोड़ा परेशान हो जाता है। माहिरू देखती है कि फुजिमिया थोड़ा परेशान है और उससे अपने लैब पे सोने को बोलती है ताकि वो उसके बालों को सहला सके। फुजिमिया थोड़ा हड़बड़ाता है, लेकिन वो ऐसा ही करता है। अब अगले सीन में फुजिमिया आर्केड गेम से सभी के सभी जीते हुए सॉफ्ट टॉयज को माहिरू को दे देता है और ये सभी टॉयज माहिरू को बहुत ही पसंद आते हैं। माहिरू फुजिमिया को थैंक्स बोलते हुए बोलती है कि वो भी फुजिमिया के लिए कुछ करना चाहती है। इस पे फुजिमिया बोलता है कि माहिरू उसके लिए पुडिंग्स बना दे और ऐसे ही माहिरू अगले दिन फुजिमिया के लिए पुडिंग्स बना देती है। अब अगले सीन में कोडोवाकी भी इत्सुकी और फुजिमिया के साथ खाने के लिए जाता है। माहिरू ये सब देख रही होती है। अब घर आकर फुजिमिया देखता है कि माहिरू खुश नहीं दिख रही। माहिरू बोलती है ये सही नहीं है, कोडोवाकी जब चाहे तुमसे बात कर सकता है, लेकिन मैं तुमसे बस घर पे ही बात कर सकती हूँ। इस पे फुजिमिया बोलता है कि उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन माहिरू को धीरे धीरे स्कूल में उससे बात करनी शुरू करनी होगी। और ऐसे ही अगले सीन में माहिरू इत्सुकी, चितोसे और फुजिमिया के साथ मिलने लगती है। अब कुकिंग क्लासेस में भी चारों एक साथ ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी दो लड़के आपस में झगड़ते हुए गलती से खाने को उछाल देते हैं, लेकिन फुजिमिया
माहिरू को बचा लेता है। फुजिमिया उन दोनों को सावधान रहने को बोलता है क्योंकि ये कोई जगह खेलने की नहीं है। अब अगले सीन में फुजिमिया माहिरू को बोलता है कि वो बहुत जल्दी ही अकेली हो जाती है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों को छोड़ देना। और इतना बोलते ही फुजिमिया माहिरू के सर को फेरने लगता है। अब दोस्तों गोल्डन वीक शुरू होने वाला है, यानी कि लंबी छुट्टियां आने वाली है। माहिरू उस कूपन को इस्तेमाल करते हुए बोलती है जो फुजिमिया ने उसे दिया था कि फुजिमिया को पूरा एक दिन माहिरू के साथ गुजारना पड़ेगा। माहिरू बोलती है कि उसे शॉपिंग पे चलना होगा और साथ ही उसे आर्केड गेम्स भी खेलना है क्योंकि उसने वो कभी खेला ही नहीं है। अब अगले सीन में चीतो से खाना बनाना सीखने के लिए माहिरू के पास पहुंच जाती है। फुजिमिया सोफे पे ही सो जाता है, लेकिन जब फुजिमिया उठता है वो देखता है कि वो माहिरू के कंधों पर ही सो गया था और चीतो से इन दोनों को आराम से बैठकर देख रही होती है। और अब थोड़े दिन बाद ही माहिरू के कहने पर दोनों घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। माहिरू आर्केड गेम्स को ट्राई करती है और अब दोनों आराम से बैठे ही होते हैं कि तभी वहाँ कोडो वाकी टपक जाता है। अब कोडो वाकी को भी पता चल जाता है कि फुजिमिया और माहिरू पड़ोसी है और वो दोनों एक दूसरे को फर्स्ट ईयर से जानते हैं। अब अगले सीन में फुजिमिया माहिरू को बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोडो वाकी पे भरोसा किया जा सकता है, वो किसी को भी ये बात नहीं बताएगा। अगले सीन में कोडो वाकी फुजिमिया से पूछता है कि क्या वो सही में माहिरू को पसंद करता है। इस पे फुजिमिया बोलता है तो क्या मैं गलत हूँ माहिरू को पसंद करके। अब फुजिमिया की मॉम माहिरू को फुजिमिया के बचपन की कुछ फोटोज भेजती है। फुजिमिया माहिरू के फोन को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है। माहिरू अपना फोन फुजिमिया को दे देती है, लेकिन फुजिमिया अब फोन को देख ही नहीं रहा है। अब माहिरू फुजिमिया से पूछती है कि वो इस अपार्टमेंट में अकेले ही क्यों रहता है। इस पे फुजिमिया बोलता है ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मुझे कुछ लोग पसंद नहीं थे। लेकिन तभी माहिरू बोलती है कि फुजिमिया उसे बता सकता है, वो उसकी बात सुनेगी। फुजिमिया बोलता है कि वो बहुत ही लकी है क्योंकि उसके पास पेरेंट्स है जो उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन फुजिमिया के दोस्त ऐसे नहीं थे, वो हमेशा ही फुजिमिया का मजाक उड़ाते थे और उसे इस्तेमाल करते थे, और इसलिए फुजिमिया कोई ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ पे कोई उसे जानता ही नहीं है। माहिरू फुजिमिया को गले लगा लेती है और बोलती है कि वो भी वही कर रही है जो फुजिमिया ने पहले उसके साथ किया था। अब अगले सीन में दो लड़कियां माहिरू के पास आके उससे पूछती है कि शॉपिंग मॉल में वो किसी लड़के के साथ घूम रही थी। इस पे माहिरू बोलती है हाँ तुम कह सकते हो वो एक डेट थी। अब अगले सीन में घर पहुंचते ही फुजिमिया माहिरू को बोलता है कि उसने बोल तो दिया, लेकिन ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना बन जाए। इस पे माहिरू बोलती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना बने इसलिए ही उसने ये बोला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि माहिरू फुजिमिया के ऊपर है और उसे बस किस करने वाली ही होती है कि तभी फुजिमिया उड़ जाता है। अरे ये तो एक सपना था। अब फुजिमिया इस सपने के बारे में पूरे दिन सोचने लगता है। अब फुजिमिया को देखकर माहिरू बोलती है कि वो परेशान लग रहा है, अगर ऐसी कोई बात है तो फुजिमिया माहिरू को बता सकता है। फुजिमिया माहिरू को सपने के बारे में बता देता है। इस पे माहिरू बोलती है तो मैंने सपने में ये कैसे किया। अब फुजिमिया सोचता है कि क्या बोल रही है ये। अब अगले सीन में फुजिमिया पढ़ने के लिए बैठ जाता है क्योंकि इस बार उसे कैसे भी करके टॉप 10 टॉपर्स में आना है। इस पे माहिरू बोलती है कि अगर वो ऐसा कर पाया तो वो फुजिमिया की कोई सी भी एक इच्छा पूरी कर देगी। इस पे फुजिमिया बोलता है कि उसे वापस से माहिरू के लैब पे सोना है। वाह। अब अगले सीन में सभी के एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं और फुजिमिया देखता है कि उसकी 6th पोजीशन आई है और माहिरू की तो हर बार की तरह ही फर्स्ट पोजीशन। अब घर पहुंचकर फुजिमिया माहिरू से पूछता है कि उसे रिवॉर्ड में क्या चाहिए क्योंकि उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है। इस पे माहिरू बोलती है कि उसे ऐसा कुछ खास नहीं चाहिए। और अब अगले सीन में फुजिमिया को अपना रिवॉर्ड भी मिल जाता है, लेकिन माहिरू बीच में ही सो जाती है। फुजिमिया माहिरू को उसके कमरे में छोड़ देता है। अब अगले दिन माहिरू फुजिमिया के घर पे पहुंच जाती है और बोलती है कि कहीं फुजिमिया ने उसके कमरे में किसी की फोटो तो नहीं देखी ना। इस पे फुजिमिया साफ मना कर देता है। अब अगले सीन में माहिरू फुजिमिया को समर्स यानी कि गर्मियों के कपड़े दिखाती है। इस
पे फुजिमिया बोलता है कि माहिरू को ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगले सीन में फुजिमिया और कोडोवाकी माहिरू की उसके काम में मदद करते हैं, लेकिन तभी कुछ लड़कियां माहिरू के पीठ पीछे ही उसकी बुराई करने लगती है। अब घर पहुंचकर माहिरू फुजिमिया को बोलती है कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो तुम्हारे हमेशा अगेंस्ट ही रहेंगे और इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फुजिमिया, तुम मेरे लिए बहुत ही खास बन चुके हो। फुजिमिया उसी समय माहिरू के मुंह पे हाथ रख देता है और बोलता है कि अगली बार मैं बिना हाथ रखे ही तुम्हें चुप कर दूंगा। लेकिन तभी माहिरू फुजिमिया के गालों पर किस करके वहां से भाग जाती है। अब फुजिमिया कोडोवाकी और इत्सुकी को बोलता है कि उसका रिलेशन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। फुजिमिया बोलता है कि उसे पता था कि माहिरू उसे पसंद करती है, लेकिन अगर मैं थोड़ा और अच्छा दिखता तो मुझे खुद पे भी कॉन्फिडेंस होता। और अब स्कूल में स्पोर्ट्स डे शुरू होने वाला है, लेकिन फुजिमिया को ये दिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब स्पोर्ट्स डे के दिन स्कैवेंजर्स गेम शुरू हो जाता है, जिसमें कोई भी एक प्लेयर को जो कार्ड उठाएगा उसमें लिखी चीज उसे कहीं से भी लानी पड़ेगी। और अब इस रेस में फुजिमिया और माहिरू एक दूसरे को ही चूज कर लेते हैं। अब फुजिमिया के कार्ड पे लिखा था कोई ऐसा जो बहुत ही खूबसूरत हो, और माहिरू के कार्ड पे लिखा था कोई ऐसा जो उसके लिए बहुत ही खास हो। अब ये बात स्कूल में पूरी फैल जाती है। सभी क्लास के स्टूडेंट्स फुजिमिया पे भड़क जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ माहिरू आ जाती है और बोलती है कि ये सब उसने अपनी इच्छा से ही किया है। और अब अगले सीन में फुजिमिया माहिरू से उसके साथ एक असली डेट पे चलने को बोलता है और इस पे माहिरू मान जाती है। और बस दोस्तों, इसी के साथ एंजल नेक्स्ट टू डोर स्पॉइल्स मी रॉटन का सीजन नंबर 1 यहीं पे खत्म होता है। अब इस एनीमे का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर यार नए हो तो यार सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक तो ठोक ही देना यार प्लीज। और दोस्तों, अभी एक नया एनीमे आया है, मेरे को नाम याद नहीं है, अनकंडीशनल लव ऐसा कुछ है, मैं फोटो डाल दूंगा। मैं सोच रहा हूँ उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं। इसके 12 एपिसोड्स है, तो वो हर वीक आएंगे, तो मैं हर वीक एक्सप्लेन करके डालता रहूंगा, और बीच बीच में बड़े एनिमेस को मैं 1 शॉट में करके भी अपलोड कर दिया करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही यार, इन वीडियोस में टाइम बहुत लग जाता है। खैर बस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।